नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑनलाइन स्टफ यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम ऐसे दो तरीके देखने वाले हैं जिनका यूज़ करके आप डिलीट ज़ीरो पे जो आपका डोमेन रजिस्टर्ड है उसे यहाँ पे ब्लॉगर में कनेक्ट कर पाएंगे। तो डिलीट ज़ीरो पे आपका जो भी डोमेन रजिस्टर्ड है जिसे आप ब्लॉगर में कनेक्ट करना चाहते हैं उस डोमेन पे आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे डोमेन मैनेजमेंट की पेज में आने के बाद हो सकता है आपको यहाँ पे इस तरीके का एक एरर आ जाए, डोमेन करंटली अनलॉक। तो उस वक्त आपको क्या करना है, साइड बार में यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा रजिस्टर लॉक, तो इस ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद इस पेज पे आने के बाद अनेबल रजिस्टर लॉक का ये जो बटन है इस पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आपको थोड़ी देर यहाँ पे वेट करना है, ये पेज ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश हो जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन मिल जाता है जो कि है ऐड ऑन का। अब जब पहले हमने डोमेन यहाँ पे रजिस्टर किया था तो शायद उस वक्त ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं था, मैं एग्जैक्टली श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये ऑप्शन पहले यहाँ पे शायद नहीं था। तो डिलीट ज़ीरो ने यहाँ पे एक सर्वे कंडक्ट किया था कि वो इनकी सिस्टम को कैसे यहाँ पे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बहुत सारे यूज़र्स ने इनसे यही कंप्लेंट की थी कि डिलीट ज़ीरो में हमारी डोमेन के नेम सर्वर चेंज करने का ऑप्शन हमें यहाँ पे मिल जाता है, लेकिन डीएनएस मैनेजमेंट हमें नहीं मिलता है, जो कि बहुत ज़रूरी रहता है। क्योंकि हमारा जो डोमेन है वो हम यहाँ से ब्लॉगर पे शिफ्ट करना चाहते हैं या फिर कोई और होस्टिंग के डीएनएस रिकॉर्ड्स डालने चाहते हैं, या फिर कई बार जो सर्च कंसोल है उसे हम डीएनएस मैनेजमेंट की यूज़ करके वेरीफाई करना चाहते हैं। तो वो ऑप्शन पहले आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा था। तो अब आपको क्या करना है, इस एड ऑन ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ये जो बाय नाउ का बटन है सिर्फ इस पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे कुछ भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। इस पे क्लिक करने के बाद फिर से एक बार आपको ये जो बाय नाउ बटन दिखाई दे रहा है इस पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद एक इनवॉइस आपके यहाँ पे ओपन हो जाएगा कुछ इस तरीके का। अब आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है बैक टू क्लाइंट एरिया, इस पे क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आप अपनी डैशबोर्ड के होम पेज में रीडायरेक्ट हो जाएंगे यहाँ पे। अब फिर से एक बार आपको जाना है माय डोमेन्स की सेक्शन में और जो भी डोमेन ब्लॉगर पे आपको कनेक्ट करना है उस डोमेन पे आपको क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पर साइड बार में आप देख पाएंगे एक ऑप्शन यहाँ पे आपको ऐड किया हुआ मिल जाएगा, वो जो कि है डीएनएस मैनेजमेंट का। तो इस ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है डीएनएस मैनेजमेंट के। उसके बाद आप इस पेज पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर हमें यहाँ पे 3 इनपुट फील्ड मिल रही है डीएनएस मैनेजमेंट की। अब ब्लॉगर में हमारा डोमेन कनेक्ट करने के लिए 2 मेन चीज़ें रहती है, जो कि 2 सीनेम रिकॉर्ड अपडेट करने पड़ते हैं और 4 ए रिकॉर्ड अपडेट करने पड़ते हैं, लेकिन वो जो स्टेप है वो ऑप्शनल है। अब हो सकता है कि ये जो मेथड है आपके यहाँ पे ना वर्क करे, तो हम आगे चल के वीडियो में जो दूसरा मेथड देखने वाले वो मेथड आप ट्राई करिएगा, क्योंकि ये जो मेथड है मेरे डोमेन पे भी वर्क नहीं किया था। तो ये जो डोमेन है ब्लॉगर में ऐड करने के लिए अब आपको जाना है ब्लॉगर में। ब्लॉगर में जाने के बाद आपको जाना है सेटिंग्स पेज में, जिस भी ब्लॉगर पे आप उस डोमेन को ऐड करना चाहते हैं, मतलब जिस भी ब्लॉग पे। सेटिंग्स पेज पे आने के बाद थोड़ा आपको नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है और आपका जो डोमेन नेम है वो यहाँ से कॉपी कर लीजिए। और यहाँ पे ब्लॉगर के सेटिंग्स पेज में थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाएगा पब्लिशिंग का। तो यहाँ पे इस कस्टम डोमेन ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए। आपका डोमेन यहाँ पे पेस्ट करके सेव बटन पे क्लिक कर देना है आपको। अब अगर आपको ऐसा एरर आता है तो आपको सिर्फ आपका जो भी डोमेन नेम है उसके आगे आपको यहाँ पे www. ये टाइप कर लेना है और उसके बाद फिर से एक बार आपको सेव बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। अब जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, हमें कुछ यहाँ पे 2 सीनेम रिकॉर्ड दिए हुए हैं जो कि हमें हमारी डोमेन के डीएनएस मैनेजमेंट में यहाँ पे अपडेट करने पड़ेंगे। अब सबसे पहला जो रिकॉर्ड है यहाँ से मैं इस नेम को कॉपी कर लेता हूँ और आपको इस होस्ट नेम वाली इनपुट फील्ड में उसे पेस्ट कर देना है। ड्रॉप डाउन में से आपको यहाँ पे सी नेम सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे डेस्टिनेशन के आगे ये जो कोड दिखाई दे रहा है इसे कॉपी करिए और एड्रेस वाली इस इनपुट फील्ड में पेस्ट कर देना है। अब ये था हमारा पहला सीनेम रिकॉर्ड। इसी तरीके से आपको यहाँ पे जो दूसरा सीनेम रिकॉर्ड मिल रहा होगा आपकी ब्लॉगर की डैशबोर्ड में, उसे यहाँ से कॉपी करना है और इस तरीके से यहाँ पे पेस्ट कर देना है। फिर से आपको ड्रॉप डाउन में से सीनेम सेलेक्ट कर लेना है और सबसे आखिर में ये जो डेस्टिनेशन वाला कोड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसे यहाँ से कॉपी कर लीजिए और डिलीट ज़ीरो की इस एड्रेस वाली इनपुट फील्ड में पेस्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे उसके नीचे हमें एक ही इनपुट फील्ड मिल रही है, लेकिन हमें यहाँ पे ब्लॉगर में 4 ए रिकॉर्ड्स मिलते हैं। अगर आप यहाँ पे नीचे ये जो लिंक आपको दिखाई दे रही है,
अगर आप इसे न्यू टैब में ओपन कर ले तो यहाँ पे गूगल के सपोर्ट पेज पर आप देख सकते हैं ब्लॉगर में जो कस्टम डोमेन ऐड करते हैं उसमें जो थर्ड स्टेप है, यहाँ पे आपको 4 ए रिकॉर्ड्स मिल रहे होंगे जो कि हमें हमारी डीएनएस मैनेजमेंट में ऐड करने पड़ते हैं। लेकिन ये जो स्टेप है यहाँ पे ऑप्शनल है, तो ये जो इनपुट फील्ड है हम ब्लैंक छोड़ने वाले हैं। सिर्फ अब आपको यहाँ पे सेव चेंजेस का ये जो बटन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर लीजिए। ये ए रिकॉर्ड्स हम यहाँ पे नहीं डालने वाले हैं क्योंकि हमें वहाँ पे एक्स्ट्रा इनपुट फील्ड नहीं मिल रहे हैं वहाँ पे डालने के लिए। तो सिर्फ सेव चेंज बटन पे क्लिक करने के बाद हो सकता है आपको इस तरीके से यहाँ से एरर आ जाए, एन इश्यू वॉज एनकाउंटर्ड वाइल अपडेटिंग डीएनएस रिकॉर्ड, प्लीज़ कॉन्टैक्ट सपोर्ट। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे 4 से 5 बार ये सेम मेथड ट्राई किया है, फिर भी ये एरर नहीं हट रहा है। डीएनएस अपडेट होने में यहाँ पे एरर आ रहा है। तो आपको साइड बार में जो चैट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो मैंने इनसे चैट पर भी बात की थी, इनको स्क्रीनशॉट भी भेजा था। इनकी तरफ से जो रिप्लाई आया है कि ये सीनेम प्रोवाइडर का इशू है, तो आप अपनी सीनेम प्रोवाइडर से कांटेक्ट करिए। तो हम इस बारे में गूगल से तो कोई कांटेक्ट नहीं कर सकते और ये ऑप्शन जो है यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे सेकंड मेथड। ये जो सेकंड मेथड है ये थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन ये 100% वर्क कर जाएगा। मेरे डोमेन में ये मेथड यहाँ पे वर्क कर गया था और यूट्यूब पे ये मेथड आप पहली बार देखने वाले। अगर आपको ये मेथड हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को यहाँ पे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब दूसरा मेथड यहाँ पे ट्राई करने के लिए आपको जाना है infinityfree.net इस वेबसाइट पे। डिस्क्रिप्शन में आपको इस वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। बेसिकली ये जो है एक फ्री होस्टिंग प्रोवाइडर वेबसाइट है। ऊपर आपको ये जो क्लाइंट एरिया का बटन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर लीजिए। अगर आपका पहले से ही यहाँ पे अकाउंट है तो लॉगिन कर लीजिए आपके अकाउंट में, या फिर यहाँ पे नीचे जो साइनअप का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद इस साइनअप फॉर्म में आपको आपका मेल आईडी डालना है, पासवर्ड सेट करना है, टर्म्स कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, आई एम नॉट अ रोबोट कैप्चा फिल कर देना है और यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लेना है। एक बार आपने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट कर लिया, इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको ये जो बटन दिखाई दे रहा है क्रिएट अकाउंट, इस बटन पे आपको क्लिक कर लेना है न्यू अकाउंट क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ पर इस पेज में ये जो कस्टम डोमेन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक कर लीजिए, ये सेकंड वाली टैब में, और आपका जो भी डोमेन है डिलीट ज़ीरो का जो आप ब्लॉगर में कनेक्ट करना चाहते हैं उस डोमेन का नाम यहाँ से कॉपी कर लीजिए और उस इनपुट फील्ड में आपको पेस्ट कर देना है। यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए और सर्च डोमेन इस बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आप ऑटोमेटिकली सेकंड स्टेप पे यहाँ पे आ जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। सिर्फ अब आपको यहाँ पे जो अकाउंट पासवर्ड का इनपुट फील्ड है यहाँ पे पासवर्ड सेट करना है, या फिर ऑटोमेटिकली ये वेबसाइट पासवर्ड आपके लिए सेट कर देगी। लेकिन आप जब क्रिएट अकाउंट बटन पे क्लिक करेंगे आपको इस तरीके का एरर आ जाएगा, डोमेन इज़ नॉट पॉइंटिंग टू दिस नेम सर्वर्स। तो हमारा जो डोमेन है वो इस नेम सर्वर पे पॉइंट नहीं कर रहा है। तो अब आपको यहाँ पे पहला ये जो नेम सर्वर दिखाई दे रहा है इसे कॉपी करना है आपको और जाना है आपकी डिलीट ज़ीरो का जो डोमेन है उसके नेम सर्वर सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आपको यूज़ कस्टम नेम सर्वर ये ऑप्शन सेलेक्ट करके ये दोनों ही नेम सर्वर आपको यहाँ पे अपडेट कर देने हैं। और उसके ठीक नीचे आपको जो एडिशनल नेम सर्वर 3 और 4 मिल रहा है उसे यहाँ से डिलीट कर दीजिए और चेंज नेम सर्वर बटन पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद ये नेम सर्वर यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे, लेकिन आपका जो डोमेन है वो इस स्पेसिफिक नेम सर्वर पे पॉइंट करने में यहाँ पे थोड़ी वेट लगेगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 15 मिनट या फिर 10 से 15 मिनट तक का वेट कर लेना है। उसके बाद आपको फिर से जाना है इन्फिनिटी फ्री वाली इस वेबसाइट पे और आपको क्रिएट अकाउंट बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद सक्सेसफुली आपका अकाउंट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। अब आपको ओपन कंट्रोल पैनल इस अकाउंट पे इस बटन पे क्लिक कर लेना है, जिसके बाद आप ऑटोमेटिकली सी पैनल में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। उससे पहले यहाँ पे आपको एक कंडीशन आई अप्रूव इस बटन पे क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली सी पैनल में लॉगिन हो चुके हैं। अब सी पैनल में आने के बाद आपको यहाँ पे एक सेक्शन मिल जाता है जिसका नाम है एडवांस। तो इस सेक्शन में आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा सी नेम रिकॉर्ड्स। तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं इस ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद जो भी डोमेन अभी हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया था वो डोमेन का नाम यहाँ पे आ जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको इस तरीके से जैसे हमने डिलीट ज़ीरो के डीएनएस मैनेजमेंट वाले पेज में ये सी नेम रिकॉर्ड्स अपडेट किए थे, वही सेम तरीके से आप यहाँ पे इन रिकॉर्ड्स को भी अपडेट कर लीजिए, जैसा मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। तो ये हमारा पहला रिकॉर्ड हमने यहाँ पे डाल दिया है। उसके बाद ऐड बटन पे आपको क्लिक कर लेना है। ये हमारा पहला रिकॉर्ड ऐड हो चुका है।
अब इसी तरीके से आपको जो दूसरा रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है, ये दूसरा भी रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड कर लीजिए इस तरीके से। अब डेस्टिनेशन वाला भी कोड हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे ये जो दोनों सीनेम रिकॉर्ड्स है वो आपको यहाँ पे ऐड कर लेने हैं इस तरीके से। ये रिकॉर्ड्स हमारे ऐड हो चुके हैं। अब इन्फिनिटी फ्री में भी हमें यहाँ पे एडिशनल ए रिकॉर्ड्स ऐड करने का ऑप्शन ये हमें यहाँ पे नहीं मिलता है, लेकिन वो जो स्टेप था जैसा कि हमने गूगल सपोर्ट पेज पे पढ़ा था, वो स्टेप जो है वो ऑप्शनल है। हम यहाँ पे सिर्फ सीनेम रिकॉर्ड अपडेट करने वाले हैं, जो कि मेन चीज़ रहती है डोमेन ऐड करने के लिए। अब सिर्फ आपको यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देना है ब्लॉगर में। अगर आपके सीनेम रिकॉर्ड्स में कोई एरर नहीं रहेगा तो आपको इस तरीके से यहाँ पे मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुल का। अब हमारा डोमेन यहाँ पे ऐड हो चुका है। सिर्फ अब आपको यहाँ पे दो चीज़ें और करनी है। रीडायरेक्ट डोमेन टू www वाला जो ऑप्शन है इसे यहाँ से ऑन कर लीजिए, और HTTPS भी यहाँ से ऑन कर लीजिए। अब हमारी पूरी सेटिंग ब्लॉगर में यहाँ पे हो चुके हैं। अब अगर मैं यहाँ पे ब्लॉगर को विजिट करूँ तो हो सकता है आपको इस तरीके का एक एरर आ सकता है, जैसा कि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, सिक्योर कनेक्शन फेल। अब ये एरर हो सकता है आपको फर्स्ट टाइम यहाँ पे आ जाए। ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा जो SSL है वो हमारी डोमेन पे फुल्ली प्रोपेगेट नहीं हुआ है। तो HTTPS ऑन होने में आपकी वेबसाइट पे थोड़े यहाँ पे देर लगेगी। तो 4 से 5 घंटे का वेट आपको यहाँ पे करना है। मैंने यहाँ पे 4 से 5 घंटे का वेट करके फिर से मैं यहाँ पे ब्लॉगर में लॉगिन कर चुका हूँ, और हमारा डोमेन भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ से डोमेन नहीं, हमारी ब्लॉग को अगर यहाँ से विजिट करें तो आप देख सकते हैं हमारा वो एरर यहाँ से हट चुका है, और सक्सेसफुली हमारा जो डोमेन है delete0 का वो ब्लॉगर में हमारा कनेक्ट हो चुका है। ये दूसरा मेथड यहाँ पे 100% वर्क कर गया है। तो इन दोनों में से कोई भी तरीके का आप यूज़ करके आपके delete0 पे जो डोमेन है उसे ब्लॉगर के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।